नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम चौथी कक्षा हिंदी के पाठ दान का हिसाब की एक वर्कशीट करने वाले हैं। इस पाठ में हमने कंजूस राजा की कहानी पढ़ी जो कि बिल्कुल भी किसी को दान नहीं देता था, किसी की भी मदद नहीं करता था और फिर कैसे एक सन्यासी ने उसे सबक सिखाया। तो उम्मीद है पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम इस पाठ के कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। एनसीईआरटी के प्रश्न तो आप सभी जानते ही हैं। अब हम केवीएस की वर्कशीट में देखेंगे कि कौन से प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 7 दान का हिसाब। सबसे पहले कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जहां पर आपको 4 विकल्प दिए हैं, आपको सही विकल्प चुनना है। पहला प्रश्न है, राजा की राजसभा में किस प्रकार के लोग आते थे? आपके विकल्प है विद्वान, सज्जन, नामी या फिर दुखी और गरीब। सज्जन, विद्वान और दुखी गरीब जो लोग थे वो कभी भी राजा की राजसभा में जाते ही नहीं थे। यहाँ पर आपका ग विकल्प सही है, राजा की राजसभा में केवल नामी लोग जाते थे। अगला प्रश्न है, राजा के देश में कौन सी प्राकृतिक विपत्ति आ गई थी? अकाल, बाढ़, भूकंप या फिर महामारी। तो राजा के जो राज्य था उसमें अकाल पड़ गया था, खाने की कमी हो गई थी, लोग भूखे मरने लगे थे। क विकल्प सही है। तीसरा प्रश्न, राजा के लोगों ने राजा से कितने रुपए सहायता स्वरूप मांगे? आपके विकल्प है 5,000, 10,000, 20,000 या फिर 25,000। उन्होंने 10,000 रुपये मांगे थे कि हमें मात्र 10,000 रुपये दे दो, जो काफ़ी नहीं है लेकिन फिर भी हम आधा पेट भोजन खाकर जिंदा रह लेंगे। राजा ने उसके लिए भी मना कर दी थी कि ऐसे दुखी होकर जीने का क्या फ़ायदा है। सो ख विकल्प सही है, 10,000 रुपये मांगे थे। राजा मदद करना, माफ करिएगा, किनकी मदद करना राजा का कर्तव्य होता है? ज़रूरतमंदों की, अमीरों की, राजाओं की, राज परिवारों की। इनको मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। राजा की जो प्रजा है, जो ज़रूरतमंद है, जिन्हें मदद चाहिए, उनकी मदद करना राजा का कर्तव्य होता है। का विकल्प सही है। राजा कैसे कपड़े पहनता था? साफ, लकदक, फटे पुराने या फिर पीले हरे। वो लकदक, चमकीले, एकदम महंगे कपड़े पहनता था। अपने ऊपर सभी चीज़ें खर्च करता था, बस जो ज़रूरतमंद है उनकी सहायता नहीं करता था, दान नहीं देता था। राजा किसे दान देने को तैयार हो गया? प्रजा को, मंत्री को, सन्यासी को या फिर विद्वान को। वो सन्यासी को दान देने के लिए तैयार हो गया था क्योंकि सन्यासी ने जो पहली धनराशि मांगी थी वो 1 रुपये की थी, तो उसे लगा 1 रुपया तो बहुत कम है। हालांकि जो हिसाब बाद में लगाया गया तो पता लगा कि 20वें दिन तक एक्चुअली वो 5 लाख तक पहुंच जाएगा जो दान है। उतना राजा ने उस समय नहीं सोचा। सो ग विकल्प सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, सन्यासी ने पहले दिन भिक्षा में कितने रुपए मांगे? ये मैंने आपको अभी बताया, 1 रुपया उन्होंने मांगा था, लेकिन एक शर्त थी कि फिर अगले दिन वो दोगुना लेते हैं जितना पहले दिन लिया है उसका। अगले प्रश्न पर आते हैं, सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। राजा में, माफ करिएगा, राज्यसभा में दुखी, विद्वान, सज्जन और गरीब सभी का आदर सत्कार होता था। बिल्कुल गलत है। ये लोग राजा की सभा में जाते ही नहीं थे क्योंकि इनका सत्कार होता नहीं था, वहां पर सिर्फ नामी लोग जाते थे, अमीर लोग। राजा दिल खोलकर दान करता था? बिल्कुल भी नहीं, बहुत कंजूस था। पूर्वी सीमा के लोग भूख से मरने लगे? बिल्कुल सही है, क्योंकि पूर्वी जो सीमा थी उनके राज्य की, वहां पर अकाल पड़ गया था, फसल अच्छी नहीं हुई थी। महल में प्रतिदिन हजारों रुपए सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते थे। ये बिल्कुल सही है, कई हजार रुपए एक दिन में खर्च हो जाते थे, लेकिन 10,000 रुपये उन्होंने लोगों को नहीं दिए थे। फिर भी राजा ने क्रोध में कहा, मेरा रुपया आप प्रजाजन का ही है। ऐसा बिल्कुल भी उसने नहीं कहा था, उसने कहा था प्रजाजन मतलब आप लोगों का ही है ये रुपया। हालांकि होता राजा के पास जो रुपया, राजा कमाता थोड़ी है, वो कुछ काम थोड़ी ही करता है, वो प्रजा का ही होता है, लेकिन उसने गुस्से में कहा था कि ये मेरा पैसा है, मैं चाहे इसे उबाल कर खाऊं या तलकर, उससे तुम्हें क्या। ओके, तो ऐसा उसने नहीं कहा था, गलत है। आगे अब आपको कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं, ये शब्द आपको यहाँ से देखकर पूरे करने हैं। मंत्री, महाराज, राजभंडारी 10, हिसाब, दान 2, आदेश, सन्यासी, सप्ताह, उलझन। पैराग्राफ देखिए क्या है, राजा के खाली जगह के अनुसार, तो राजा के आदेश के अनुसार खाली जगह प्रतिदिन हिसाब करके, राज भंडारी प्रतिदिन हिसाब करके
खाली जगह को भिक्षा देने लगा, सन्यासी को भिक्षा देने लगा। इस तरह खाली जगह दिन बीते, अगर आपने पढ़ा है तो इस तरह से 2 दिन बीते, 10 दिन बीते, माफ करिएगा हिंदी में ही लिखना पड़ेगा, 2 दिन बीते, फिर 10 दिन बीते, 2 खाली जगह तक, 2 सप्ताह तक। भिक्षा देने के बाद भंडारी ने खाली जगह करके देखा, हिसाब करके देखा कि खाली जगह में काफी धन निकाला जा रहा है, खाली जगह में कि दान में काफी धन निकला जा रहा है। यह देखकर उन्हें खाली जगह महसूस होने लगी, यह देखकर उन्हें उलझन महसूस होने लगी। खाली जगह तो कभी भी किसी को इतना दान नहीं देते थे, राजा महाराज तो कभी भी किसी को इतना दान देते नहीं थे जितना अभी देना पड़ रहा है। उन्होंने यह बात मंत्री को बताई। चलिए आगे निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक गद्यांश आपको दिया, इसे पढ़ना है, उसके बेसिस पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन एक एग्जाम में भी आता है ऐसा। भंडारी ने कहा, मजाक क्यों करूंगा, आप ही हिसाब देख लीजिए। यह कहकर उसने हिसाब का कागज मंत्री को दे दिया। हिसाब देखकर मंत्री को चक्कर आ गया। उन्हें संभालकर बड़ी मुश्किल से राजा के पास ले गए। राजा ने पूछा, क्या बात है? मंत्री बोले, महाराज, राजकोष खाली होने जा रहा है। राजा ने पूछा, वह कैसे? मंत्री बोले, महाराज, सन्यासी को आपने भिक्षा देने का हुक्म दिया है। ठीक, अब प्रश्न देखिए क्या है। भंडारी ने हिसाब का कागज किसे और क्यों दिखाया? तो आप लिखेंगे, भंडारी ने हिसाब का कागज मंत्री को और क्यों दिखाया था? दान का हिसाब देने के लिए दिखाया। ये जो दान में इतना पैसा जा रहा है, दिखाया। मंत्री जी को संभालकर कहाँ व किसके पास ले जाया गया? सो मंत्री जी को संभालकर राजमहल में राजा के पास ले जाया गया। अगला प्रश्न है, मंत्री ने राजा को क्या बताया? मंत्री ने राजा को बताया कि महाराज, राजकोष खाली होने जा रहा है। अगला प्रश्न है, चक्कर में जैसे 2 अन्य शब्द लिखिए जिसमें 2 व्यंजन हो। जैसे चक्कर में आधा क और क दोनों आए हैं। क और क से 2 और आपको शब्द लिखने हैं। शक्कर, मक्कार। ओके, क क क क। विलोम शब्द बताओ, बड़ी, छोटी, खाली, भरी। ठीक, अब कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है। राजा अपने कपड़ों पर कितने रुपए खर्च करता था? राजा अपने कपड़ों पर हजारों रुपए खर्च करता था। खर्च करता था। अगला प्रश्न है, लोग दूसरे देशों से क्या खरीदकर अपनी जान बचाना चाहते थे? आप लिखेंगे, लोग दूसरे देश से अनाज खरीदकर अपनी जान बचाना चाहते थे, क्योंकि जो राज्य था वहाँ पर तो अकाल पड़ा था, मतलब वहाँ पर फसल नहीं हुई थी, तो पैसे मिलेंगे तो दूसरे देश से अनाज खरीद लेंगे और फिर अपनी जान बचाएंगे कुछ खाकर। अचानक राज्यसभा में कौन आ गया? अचानक राज्यसभा में एक सन्यासी आ गया। सन्यासी। अगला प्रश्न है, भंडारी हड़बड़ाता घबराता हुआ किसके पास गया? भंडारी सीधा राजा के पास नहीं गया था। भंडारी हड़बड़ाता घबराता हुआ किसके की जगह आप लिखेंगे, मंत्री के पास गया। राजा को राजकोष से कितने रुपए दान देने पड़े? तो फाइनली वचन से मुक्त होने के लिए उन्हें 50,000 रुपए दान देने पड़े थे फाइनली।
अगला प्रश्न है, सन्यासी ने राजा की तुलना किससे की? उन्होंने उनकी तुलना दानी कर्ण से की। कर्ण जो कि बहुत बड़े दानी हुए हैं, महाभारत में आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, तो उन्होंने आते ही पहले यही कहा ताकि राजा जो है बाद में मना ना कर पाए। कंजूस राजा के पास किस प्रकार के लोग आते थे? कंजूस राजा के पास नामी लोग आते थे। राज्यसभा में कौन से लोग नहीं आते थे, वह क्यों? राज्यसभा में गरीब, विद्वान, राज्यसभा में गरीब, विद्वान, दुखी, सज्जन नहीं आते थे। और क्यों नहीं आते थे? क्योंकि उनका वहां सत्कार नहीं होता था, क्योंकि वहां उनका आदर सत्कार नहीं होता था। अगला प्रश्न है, अकाल पड़ने की खबर सुनकर राजा ने क्या कहा? आप लिखेंगे, अकाल पड़ने की खबर सुनकर राजा ने कहा, यह तो भगवान की मार है। भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। अगला प्रश्न, प्रजा के एक व्यक्ति के अनुसार महलों में प्रतिदिन हजारों रुपए किस पर खर्च किए जाते हैं? जब वो मांगने आते हैं 10,000 रुपये और राजा कहता है कि 10,000 रुपये तो बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा है, तो वो बताते हैं कि कई हजारों रुपए तो रोज महल में किस पर खर्च होते हैं? सुगंधित वस्त्रों पर। आप लिखेंगे, प्रजा के एक व्यक्ति के अनुसार महलों में प्रतिदिन हजारों रुपए किस पर की जगह लिखेंगे? सुगंधित वस्त्रों पर। सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन व महल की सजावट पर खर्च होते हैं। अगला प्रश्न है, राजा किसी को दान देना क्यों नहीं चाहता था? राजा किसी को दान देना नहीं चाहता था क्योंकि वह बहुत कंजूस था। अगला प्रश्न है, राजा ने क्रोधित होकर व्यक्ति से क्या कहा? राजा ने क्रोधित होकर व्यक्ति से कहा, यह मेरा पैसा है, यह मेरा रुपया है, चाहे इसे उबालकर खाऊं या तलकर, यानी कि कितना भी इसे बेफिजूल की जो चीजें हैं उसमें खर्च करूं और तुम्हें ना दूं, वो मेरी मर्जी है, खाऊं या तलकर मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह से बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए यहां से जल्दी से चले जाओ। मर्जी। अगला प्रश्न है, सन्यासी ने राजा को आशीर्वाद देते हुए क्या कहा? सन्यासी ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, महाराज, दाता कर्ण महाराज। महाराज मतलब पहले उनकी तारीफ कर दी कि क्योंकि कर्ण बहुत दानी थे, उनसे कंपैरिजन किया ताकि वो मना ही ना कर पाए। बड़ी दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर, आप कितने प्रसिद्ध हैं, कितने फेमस हैं, प्रसिद्धि सुनकर आया हूं। सन्यासी की इच्छा भी पूरी कर दे। अगला प्रश्न है, भंडारी क्यों घबरा गया? भंडारी दान के कारण
दान के कारण राजकोष को खाली होता देखकर घबरा गया। राजकोष को खाली होता देख घबरा गया। अगला प्रश्न है, राजा को सन्यासी के प्रति क्या हुक्म था? राजा का सन्यासी के प्रति क्या हुक्म था? भिक्षा के रूप में राजा द्वारा सन्यासी को 20 दिन में कितने रुपए देने पड़ते? राजा का सन्यासी के प्रति हुक्म था कि उन्हें प्रतिदिन 20 दिन तक राजकोष से भिक्षा दी जाए। भिक्षा दी जाए, और वो भी जो कंडीशन उन्होंने लगाई थी उसके अनुसार। और भिक्षा के रूप में अगर 20 दिन तक ऐसे देना पड़ता तो टोटल कितना रुपया जाता? कुल 10,48,575, यानी कि लगभग, आप अगर ये फिगर आपको एग्जैक्ट याद नहीं रहती तो लगभग आप लिखेंगे लगभग 10.5 लाख। आप ये भी लिख सकते हैं, लगभग 10.5 लाख रुपये देने पड़ते। अगला प्रश्न है, राजा सन्यासी को दान देने के लिए तैयार क्यों हो गया? क्योंकि राजा को लगा ये जो राशि है ये काफ़ी छोटी है। उसने 1 रुपये से शुरुआत की थी, और वो जो उसने कंडीशन लगाई थी सन्यासी ने रोज़ दुगना करने की, उसे समझ नहीं पाया था कि एक्चुअली में 20 दिन बाद कितना ज़्यादा ये हो जाएगा। सो आप कहेंगे राजा सन्यासी को दान देने के लिए तैयार हो गया क्योंकि उसे लगा कि यह धनराशि काफ़ी कम है, कि अरे 1 रुपये से शुरुआत करनी है, 1 रुपया तो कुछ भी नहीं है, पहले 1 जाएगा, फिर डबल 2, फिर 4 रुपये, फिर 4 दुगना जाएगा तो 8 रुपये, तो 8 रुपये 10 रुपये तो कुछ भी नहीं है, कौन सा हज़ारों रुपये मांगे हैं। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि 20 दिन में ये हज़ारों नहीं लाखों रुपये हो जाएंगे। तो उसे लगा ये तो बहुत छोटी सी धनराशि है, काफ़ी कम रकम है, ओके, इसीलिए वो उसको भिक्षा देने के लिए तैयार हो गया। वह सन्यासी के नियम का हिसाब नहीं लगा पाया, और उसने हुक्म दे दिया। सन्यासी ने कितने रुपए लेकर राजा को वचन मुक्त किया? फाइनली सन्यासी ने 50,000 रुपये लिए थे। कहा था कि लोगों की मदद के लिए इतना चाहिए, ये दे दो तो मैं समझूंगा मेरी भिक्षा मुझे मिल गई है। अब कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। लोगों ने राजा से क्या प्रार्थना की एवं राजा ने उन्हें क्या कहकर निराश किया? लोगों ने राजा से 10,000 रुपये देने की प्रार्थना की। लोगों ने राजा से सहायता के रूप में 10,000 रुपये देने की प्रार्थना की। और राजा ने क्या कहा? प्रार्थना की। राजा ने कहा इस तरह सहायता करते करते तो राजकोष खाली हो जाएगा। हालांकि राजकोष में इतना पैसा था, कई हज़ारों रुपए वो खुद पे खर्च करता था, लेकिन दान नहीं देना चाहता था। हो जाएगा कि इतना पैसा तो नहीं है, कुछ 100-200 रुपये मांगते तो शायद मैं दे देता, लेकिन इतने मैं नहीं दे पाऊंगा। इस तरीके से तो मैं बिल्कुल दिवालिया हो जाऊंगा। राजा का क्रोध देखकर लोगों के वहां से चले जाने के बाद राजा हंसते हुए क्या बोला? राजा जब गुस्सा होता है उन सभी के ऊपर कि ये मेरा पैसा है, मैं इसे कैसे भी खर्च करूं, तो लोग चले जाते हैं। उसके बाद राजा हंसते हुए कहता है
छोटे मुंह बड़ी बात, कि इतने छोटे छोटे लोग हैं और ये भी मुझे समझा रहे हैं। छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 100-200 रुपए होते, तो एक बार सोच भी लेता, मतलब पहरेदारों की 1-2 बार की खुराक में कम कर देता, मतलब तब भी अपने किसी खर्च को वो कम नहीं करना चाहता है, बल्कि पहरेदारों की ही जो है 1-2 बार की खुराक कम करेगा, यानी कि उन्हें कम खाना देगा। सोच भी लेता, लेकिन ये लोग एकदम से 10,000 रुपए मांग बैठे। मतलब 10,000 मांगे तो फिर एक भी नहीं मिला, कम मांगते तो शायद मैं दे देता। सन्यासी का भिक्षा लेने का नियम क्या था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन्यासी के भिक्षा लेने का नियम था कि जो वह पहले दिन लेता है, दूसरे दिन उसका दोगुना, और तीसरे दिन उसका दोगुना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना, इस तरीके से प्रतिदिन वो दुगना लेता था। आप कहेंगे सन्यासी के भिक्षा लेने का नियम था कि वह पहले दिन जितना लेते थे, दूसरे दिन उसका दोगुना लेते थे। व तीसरे दिन दूसरे दिन का दोगुना, दूसरे दिन जितना दिया है, दूसरे दिन का दोगुना, और फिर दोगुना। इस प्रकार वे प्रतिदिन पहले दिन का दोगुना लेते थे। ठीक है, लेते जाते थे। चलिए अगला प्रश्न है, मंत्री को चक्कर क्यों आया? जब मंत्री ने फाइनली हिसाब लगाया और उसने देखा कि ये जो दान का हिसाब है, इसको देने में तो जो भंडार है, राजकोष है, उससे काफी धन निकल जाएगा, ये देखकर उन्हें चक्कर आ गया। जब मंत्री ने दान का हिसाब लगाया तो उन्हें पता लगा कि इस प्रकार राजकोष से काफी धन निकल जाएगा। फिर राजकोष आप लिख सकते हैं, इस प्रकार राजकोष खाली हो जाएगा, 10 लाख रुपए खाली हो जाएगा। यह देखकर उसे चक्कर आ गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राजा को सन्यासी के चरणों में गिरकर क्यों गिड़गिड़ाना पड़ा? राजकोष को खाली होने से बचाने के लिए। क्योंकि राजकोष खाली हो जाएगा तो फिर राजा का काम कैसे चलेगा, राजकाज कैसे चलेगा? बचाने के लिए राजा को सन्यासी के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाना पड़ा, कि अपना जो उन्होंने गिड़गिड़ाना पड़ा
वचन जो दिया है राजा ने उसको वो वापस ले ले जो सन्यासी है। राजा के गिड़गिड़ाने पर सन्यासी ने गंभीर होकर क्या कहा? जब राजा गिड़गिड़ाने लगा कि अपना वचन वापस ले लीजिए, तो सन्यासी ने कहा कि इस राज्य में लोग अकाल से मर रहे हैं, उनके लिए मुझे 50,000 रुपये चाहिए। जैसे वो मिलेंगे मैं समझूंगा मेरी भिक्षा पूरी होगी। वह रुपये मिलते ही मैं समझूंगा कि मेरी भिक्षा पूरी हो गई। चलिए अगला प्रश्न है, राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन राजा का विरोध क्यों नहीं करते थे? राज दरबार के लोग सभी जानते थे कि राजा जो गलत कर रहा है, उन्हें लोगों की मदद करनी चाहिए। बाद में वो बोलते थे, मन ही मन कहते थे, लेकिन राजा का सामने से विरोध क्यों नहीं करते थे? क्यों ऐसा होता होगा? क्योंकि उन्हें राजा के क्रोधित होने का भय यानी कि डर रहता था। वे सोचते थे कि अगर वे राजा का विरोध करेंगे तो राजा उन्हें दंड देगा। पनिशमेंट देगा, इसीलिए वो उनका सामने से विरोध नहीं करते थे। किसने कहा और किससे कहा? हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। ये पाठ की आखिरी स्टेटमेंट है। ऐसा लोगों ने कहा था महाराज से। जब उन्होंने 50,000 रुपये दे दिए थे अपने कोष से निकालकर। मैंने इतने रुपए देने का आदेश नहीं दिया था, ये कहा था राजा ने मंत्री से। जब मंत्री कहता है कि राजकोष खाली हो रहा है या आपने कितना ज़्यादा दान दे दिया, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, ये राजा ने कहा था जब वो कह रहे थे कि अपना जो वचन है ये आप वापस ले लीजिए। किससे? सन्यासी से। अगला प्रश्न, महाराज मैं लोभी नहीं हूं, ये कहा था सन्यासी ने किससे? राजा से। आगे, राजा ने यह ठीक नहीं किया, ऐसा राज दरबार में जो उपस्थित लोग थे लोगों ने कहा था, लेकिन स्वयं से ही कहा था, स्वयं से, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो राजा को कुछ भी बोल सके। अब कुछ ये तो थे आपके बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, पाठ से संबंधित। अब कुछ भाषा आधारित प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। दिवालिया, दिवालिया यानी कि कंगाल हो जाना, कुछ न बचना। गुहार, गुहार लगाना, पुकारना, किसी को पुकार करना। अकाल, सूखा पड़ना। प्रसिद्धि, प्रसिद्ध होना, मशहूर होना। प्रकोप, बहुत क्रोध। लाचार, कमजोर, बेबस। आई थिंक बेबस ज्यादा सही रहेगा। कुछ कर ना पाना, लाचार हो जाना। अगला प्रश्न, नीचे दिए शब्दों के सामने समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। कपड़े, वस्त्र, खुश, प्रसन्न या फिर सुखी, खत्म, समाप्त, खुद, स्वयं, अपने आप। राजा, महाराज, बादशाह।
बादशाह, कष्ट परेशानी, धन पैसा रुपया, सागर समुद्र। आगे है विलोम शब्द लिखिए, उल्टे शब्द लिखने हैं इनके आपको। बंद खुला, दुखी सुखी, विद्वान मूर्ख बेवकूफ, सज्जन अच्छे आदमी दुर्जन, जीवित मृत मरा हुआ, गरीब अमीर। अगला प्रश्न आगे है मुश्किल आसान, छोटे बड़े, कम ज्यादा, इच्छा अनिच्छा। आगे है निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। पूर्वी, ये है पूर्वी। भिखारी, सही स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए। प्यासे, कृपा, भूकंप, निराश, दिवालिया, प्रकोप, दुखियों, रुपये। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रस्तुत पाठ में कुछ मुहावरों का प्रयोग किया गया है, जैसे दिवालिया होना। दिवालिया होना यानी कि पास में कोई धन ना बचना, कंगाल हो जाना। आप भी पाठ में से 2 मुहावरे छाटिए और उनके वाक्य भी बनाइए। एक पाठ में मुहावरा आया है जान माल से मारना। जब राजा कहता है सन्यासी को कि अपना वचन जो है वो वापस ले लीजिए, मुझे जान माल से मत मारिए। जान माल से मारना यानी कि होता है बिल्कुल कुछ किसी के पास ना पैसा छोड़ना, ना ही और मतलब गलत तरीके से एक तरीके से दूसरे का सारा धन प्राप्त कर लेना। जान माल से मारना। राजा ने विनती की, सन्यासी से विनती कि वे अपना वचन वे अपना वचन वापस ले लें, वचन वापस ले लें और उसे जान माल से ना मारे, मतलब बिल्कुल उसके पास कुछ धन बचे ही ना, ऐसा ना करे, ना मारे। अगला पैरों पर गिर पड़ना यानी कि माफी मांगना, गिर पड़ना। अपना राजकोष बचाने के लिए राजा सन्यासी के पैरों पर गिर गया, पैरों पर गिर पड़ा। चलिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से संज्ञा और क्रिया शब्द छांटकर अलग अलग लिखने हैं आपको। संज्ञा किसी का नाम होता है, क्रिया कोई काम होता है। सबसे पहले है कर्ण। कर्ण क्योंकि नाम है तो ये संज्ञा होगी। जाएगा, जाना एक क्रिया है। रुपया नाम है, संज्ञा है। फैल गई, फैलना एक काम हो रहा है तो ये क्रिया है। गिड़गिड़ाना भी एक क्रिया है, गिड़गिड़ाने में भी कोई काम कर रहे हैं आप। मंत्री एक संज्ञा है। करूंगा, करना एक क्रिया है। पंखा एक संज्ञा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रिया शब्दों से उचित शब्द लगाकर वाक्य पूरे आपको करने हैं। करना, देना, पढ़ना, मिलना, होना। लोग दान देते हैं, देना आएगा यहाँ पर, लेकिन उसको सही से आपको लिखना है, लोग दान देना। ये तो कोई वाक्य बना नहीं। मेरी पूरी भिक्षा मुझे मिलनी चाहिए, मेरी पूरी भिक्षा मिलनी चाहिए, चाहिए मिलना। मजाक क्यों कर रहे हो, करना का वो होगा यहाँ पर। राजा बेहोश, होना आएगा, हो गया। मंत्री का चेहरा फीका, पढ़ना आएगा, पड़ गया। ओके, अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है, राजा ने, ये मूल्य आधारित प्रश्न है, राजा ने अकाल से पीड़ित लोगों की मदद नहीं की। आपके विचार से उसे अपनी प्रजा की मदद किस प्रकार करनी चाहिए थी? क्या क्या वो कर सकता था लोगों की मदद करने के लिए? सबसे पहले तो जो अकालग्रस्त लोग हैं उन्हें भोजन दे सकता था, भोजन पानी आदि की व्यवस्था कराकर देकर। वहां पर कुएं खुदवा सकता था ताकि लोगों को, अकाल में क्या होता है, बारिश नहीं होती, नदी नाले सूख जाते हैं, पानी नहीं मिलता फसलों को, जिसकी वजह से लोग भूखे मरते हैं। तो कुएं खुदवाना, या फिर दूसरे देश से अनाज मंगवा सकता था, देश से खाद्य सामग्री मंगवाना, या फिर जैसा कि पाठ में बताया गया है वो उनको कुछ पैसे दे सकता था, रुपये देकर धन से उनकी मदद कर सकता था ताकि वो खुद कहीं से अनाज खरीद ले दूसरी जगह से। इसके अलावा आपको कुछ और लगता है आप वो भी इसमें लिख सकते हैं। आप भूकंप अथवा अकाल से पीड़ित लोगों की मदद कैसे करेंगे? यही करेंगे, अकाल से ग्रस्त जो लोग हैं उन्हें भोजन पानी देंगे, दवाइयाँ देंगे, अन्य जो कोई सामग्री उनको चाहिए होगी वो उससे उनकी मदद करेंगे। यदि हम किसी को कोई सहायता करें तो क्या उसे बार बार सुनाना या एहसास कराना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अब कुछ ज्ञान आधारित प्रश्न है। निम्नलिखित अनेकार्थक शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग करो। जान, जान, एक तो होता है जानना, मैं शाम को जान गया हूं, जान गया हूं। और एक होती है जान, आपकी जान की आज मेरी जान बच गई। तो ये अलग अलग शब्द एक ही है लेकिन अलग अलग उसमें आप कंटेक्स्ट में इन्हें यूज कर सकते हैं। आगे है मन। मन होता है कि उसका मन घबरा रहा है, यानी कि दिल एक तरीके से। और एक मन तोलना भी होता है, मुझे 2 मन गेहूं चाहिए, से किलो होता है ना आपका, ऐसे ही 2 मन गेहूं चाहिए। पता, एक पता आपका एड्रेस और एक पता होना जानना। मेरा पता, यह मेरे घर का पता है, पता है। मुझे तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं पता है। नहीं पता है। ओके। आखिरी प्रश्न, रचनात्मक लेखन। दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर राजा का चरित्र चित्रण करिए। राजा कैसा था? मूर्ख था, बेवकूफ था, क्योंकि जो सन्यासी ने जो नियम बताया उसको वो एक तरीके से ये नहीं देख पाया कि उसमें फाइनली 20 दिन में कितनी ज्यादा धनराशि हो जाएगी। उसको लगा 1 रुपया है और ये सुन के खुश हो गया और उसने दान के लिए हाँ कह दी। स्वार्थी तो था ही, अपने सारे काम जो है बहुत अच्छे से करता था, अच्छे कपड़े पहनता था, महल पर खूब खर्च होता था, लेकिन लोगों को कुछ नहीं देता था। कंजूस भी था, जब लोग मांगने के लिए आए, भले ही वो उसकी प्रजा के लोग हैं, तो भी उसने उनकी सहायता नहीं की। शौकीन था, लगदा कपड़े पहनता था, जो महल है उसमें पूरा अपने मनोरंजन पर पूरा खर्च करता था। निर्दयी था, लोग मर रहे हैं भूख से फिर भी उसको दया नहीं आती है उनके ऊपर कि चलिए पैसे नहीं किसी अन्य तरीके से सहायता कर दे, वो भी नहीं था। अहंकारी था, बहुत ही घमंडी था कि नहीं ये मेरा पैसा है, मैं इसका कुछ भी करूं, जो उसने कहा उससे ये पता लगता था। कमज़ोर दिल वाला था, दिल साफ नहीं था उसका लोगों के प्रति। चलिए, तो ये इस तरीके से आप राजा का चरित्र चित्रण करेंगे। इसी के साथ आपका पाठ खत्म होता है। उम्मीद है और अच्छे से आपको ये लेसन समझ में आया होगा। दैट्स ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद।